ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ऋषि आगे के श्लोक में कह रहे हैं, सा पर्यक शुक्र अकायम व्रण अब्रणहम मसनाबिरम शुद्धम पाप अपापम विद्धम कविम मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यता अर्थान व्यधदत शाश्वतिभ्या समाभ्या। इसमें ऋषि लिख रहे हैं कि वह महापुरुष शुक्रम माने परम तेजोमय है, अकायम माने सूक्ष्म शरीर रहित है, अब्रणम माने छिद्र रहित है, अस्नाबिरम माने सिराओं से रहित है, स्थूल पंच भौतिक शरीर से रहित है, शुद्धम माने अपवित्र है, दिव्य है, अपाप विद्धम माने शुभाशुभ कर्म से मुक्त है, पर्यगात मन प्राप्त हो जाता है, कवि माने सर्वदृष्टा। परमात्मा के बारे में लिखते वो कैसा है? सर्वदृष्टा है, मनीषी माने सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, परिभू माने सर्वोपरि है, विद्वान है, स्वयंभू माने स्वेच्छा से प्रकट होने वाला स्वयंभू है, और शाश्वतीभ्या माने अनादि से, समाभ्या माने काल से, याथा तथ्यता माने सब प्राणियों के कर्मानुसार, संपूर्ण पदार्थों की अर्थान में संपूर्ण पदार्थों की व्यदधात रचना करते आए हैं। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृतिक सूक्ष्म देह और पंचभौतिक शरीर से देह से रहित हैं, छिद्र रहित हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा हैं, सबके ज्ञाता हैं, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं, और कर्म परवश नहीं बल्कि स्वेच्छा से प्रकट होने वाली हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। यहाँ पे दो मुख्य बातें हैं कि एक तो लिखते हैं कि जो ज्ञानी के बारे में लिखा, ज्ञानी कौन है, आत्मज्ञानी कौन है? जो सभी में परमात्मा को देखता है, सभी प्राणी मात्र में जो परमात्मा को देखता है, और जो सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है, तो उसकी लिखा था उसकी घृणा खत्म हो जाती है, किसी से वो नफरत नहीं करता है कि जब परमात्मा ही हर नाम रूप में है तो किसी के प्रति घृणा नहीं। दूसरे श्लोक में दिया था कि जो परमात्मा सर्वत्र सब में परमात्मा को देख, जो आत्मज्ञानी
सभी जीवों में, सभी प्राणियों में एक परमात्मा को देखता है और परमात्मा ही सारे समस्त जगत में व्याप्त देखता है उस परमात्मा को, उसके मन से मोह और शोक खत्म हो जाते हैं। अब जो ऐसा आत्मज्ञानी मोह शोक से मुक्त हुआ है, ऐसा आत्मज्ञानी जो घृणा से मुक्त हुआ है, और जब घृणा से मुक्त होने का अर्थ है कि प्रेम प्रकट हुआ है, घृणा का पत्थर हटा तो अंदर जो प्रेम छिपा था वो प्रकट हुआ है, और मोह हटा, आसक्ति हटी, तो एक सबके प्रति करुणा प्रेम उसके स्वभाव में आ जाता है, और सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के हित के लिए अपना जीवन वो लगाता है। तो ऐसा महापुरुष, ऐसा आत्मज्ञानी, अब वो अपने अंदर किसको देख रहा है? उस परमात्मा को अपने अंदर भी देख रहा है, और उस परमात्मा की दो विशेषताएं बताई हैं। पहला तो वो परमात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित है। आज हम जो देख रहे हैं हमारा ये बाहर का शरीर, ये स्थूल शरीर है। इसको एक नाम और देते हैं कि इसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का अर्थ यही है, अब ऐसे मान के चलो, इसको 5 कोश दिखाए हैं, पंचकोश। पंचकोश का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे कोई वस्तु को आप 5 तरह के आवरण से ढक दो, 5 तरह के वस्त्रों से, तो एक एक वस्त्र अलग अलग करोगे, उसके बाद में वो वस्तु अंदर आएगी जो रखी हुई है। 5 डब्बे जिसमें हों, या हम आप जैसे 5 कपड़े पहन लेते हैं, सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहन लेते, और कभी कोई एक्सरे के लिए जाता तो डॉक्टर एक एक करके सारे कपड़े हटाता है। तो ऐसे ही हमारी चेतना को ढका हुआ है पंचकोशों से। उसे हमने स्थूल शरीर को क्या कहा? अन्नमय कोश, कि यह अन्न से हम भोजन करते हैं, और उस भोजन जब पचता है तो उससे रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां ये सब बनती हैं। अब जब बालक पैदा होता था शिशु अवस्था में कितनी छोटा सा था, लेकिन जो कभी 1.5 किलो, 2 किलो का, 4 पाउंड का, 5 पाउंड का था, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का था, आज वो अचानक 150 किलो का कैसे हो जाता, 70-80 किलो का कैसे हो जाता? तो उसने जो अन्न लिया है, भोजन किया है, उस भोजन से निरंतर धीरे धीरे उसके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा बढ़ते गए और उसके शरीर का विकास होता गया। तो शरीर का विकास कैसे हुआ है? कि अन्न के खाने से, इसलिए को कहते हैं अन्नमय कोश। और स्थूल है क्योंकि हम इसे देख सकते हो, आपको बाहर से भी हमें दृष्टि दिख रही है, और शरीर के अंदर क्या क्या है वो भी डॉक्टर ऑपरेशन करके सब देख लेते कि उसका हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, शरीर में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं, कौन अंग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा आप आंख से देखा जा सकता है। तो इसलिए इसको कहा है स्थूल शरीर है और अन्न से बना है। दूसरा को कहा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अब जिसमें 5 प्राण भी जोड़े गए, तो इनसे जो बना है वो सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है। अब आंख से हम देख रहे, कान से सुन रहे, जीभ से स्वाद ले रहे, त्वचा से स्पर्श का बोध आ रहा। प्राण, 5 तरह के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 तरह के प्राण हैं। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा मन में जो तरह तरह के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बुद्धि से निर्णय हो रहे हैं, चित्त में तमाम तरह की स्मृति संजोई हुई है, ये मन, और इन सब के प्रति एक अहम भाव जो है, अहंकार है, तो वो सूक्ष्म शरीर उससे बनता है। अब उन्हीं की तन्मात्राओं से कारण शरीर बना है। मौत के समय क्या होता है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर अलग हो जाते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म और कारण शरीर अलग हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों शरीर जड़ है। स्थूल शरीर भी जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है और कारण शरीर भी जड़ है। लेकिन जड़ में क्रिया करने की जो शक्ति आई है वो आई है आत्मा से। इसलिए जब एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है तो उसे हम खासली सूक्ष्म शरीर को कहते हैं जीव आत्मा, क्योंकि साथ उसके साथ आत्मा भी है। अगर आत्मा का सहारा उसे न मिलता तो एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर में जाना संभव नहीं हो पाता, जड़ में क्रिया नहीं हो सकती थी। अब जड़ में जो क्रिया हुई गमन आवगमन की, एक शरीर को त्यागा दूसरे में प्रवेश किया, ये जो क्रिया हुई है इसमें क्रिया में किसका शक्ति कहाँ से उसे मिली है? सूक्ष्म शरीर को अपनी ही आत्मा से, चेतना से। उसे कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं जीवात्मा, कि एक जीवात्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली गई। तो परमात्मा के बारे में कहा कि परमात्मा स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है। परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। सत का अर्थ है जो सदा से है, इसलिए उसको कहा स्वयंभू है। वो उसका कभी आदि नहीं, उसका अंत नहीं, उसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। सृष्टि का प्रारंभ हुआ लेकिन ये नहीं कह सकते परमात्मा का प्रारंभ हुआ कभी। वो और परमात्मा को किसी ने बनाया? अगर हम कहें परमात्मा को किसी ने बनाया तो जिसे परमात्मा ने जिसने परमात्मा को बनाया फिर उसे किसने बनाया? अगर परमात्मा का कोई बनाने वाला है तो जो परमात्मा को बना रहा है उसका फिर बनाने वाला कौन होगा? तो इसका कोई अंत नहीं। इसलिए परमात्मा को कहा कि वो स्वयंभू है, उसे किसी ने बनाया नहीं। अभी तक जितनी विज्ञान की खोज हुई हैं, अभी तक मानते थे कि पदार्थ है, ऊर्जा है और चेतना है, मैटर, एनर्जी और कॉन्शसनेस। अब धीरे धीरे मैटर की बात वैज्ञानिकों ने खत्म कर दी कि अब मैटर है ही नहीं, कुछ एनर्जी ही है। अब एनर्जी और कॉन्शसनेस दो बातों पर आ गए। धीरे धीरे एक स्थिति और आएगी कि जो और गहराई में जाएंगे, और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये एनर्जी भी नहीं है, कॉन्शसनेस ही रह गई, एक कॉन्शसनेस ही है। तो परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा का कोई बना, और परमात्मा शब्द का अर्थ यही है। अगर परमात्मा की कोई परिभाषा की जाए तो यही परिभाषा होगी कि जो स्वयंभू है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं है, जो अनक्रिएटेड है, जो अनक्रिएटेड है, जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, जो अनक्रिएटेड है, स्वयंभू है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा स्वयंभू है। और दूसरा, परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। कभी कभी सर्वज्ञ से लोग ऐसा अर्थ लगा लेते, भगवान बुद्ध के समय में ही भगवान महावीर भी हुए। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए भगवान महावीर, तो भगवान महावीर के समय में भी भगवान महावीर के अनुयायी उन्हें कहते थे कि महावीर तो सर्वज्ञ हैं, महावीर तो सर्वज्ञ हैं। तो बुद्ध थोड़े ज्यादा तर्कशील थे, तो बुद्ध कभी कभी मजाक करते थे कि जिनको सर्वज्ञ कहते हैं वो कभी कभी ऐसे मकान पर भी खड़े हो जाते भिक्षा के लिए कि जिस मकान पर लोग कोई रहता ही नहीं, जिस मकान में कोई रहता नहीं उस मकान पर भी भिक्षा के लिए चले जाते महावीर। और कभी कभी अंधेरे में चलते हैं तो कभी किसी रास्ते में किसी कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ जाती, तो वो मजाक बनाते थे। ये कैसे सर्वज्ञ हैं कि इन्हें कुत्ता की पूंछ भी नहीं दिखी और ना ये भी नहीं दिखा कि इस मकान में कोई नहीं है। और कहीं उनको जाना हो तो पूछते भी थे कि भाई वहां उस गांव में जाने के लिए रास्ता कौन सा है, उस गांव में जाने के लिए रास्ता कौन सा थे, पूछते भी थे। तो बुद्ध उनकी मजाक बनाते थे कि जो सर्वज्ञ है उन्हें यह भी मालूम नहीं कि उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है, जो सर्वज्ञ है उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि वो इस घर में कोई नहीं रहता है जहां वो भिक्षा के लिए खड़े हैं। तो सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं कि वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं कि उससे सबकी चीज का ज्ञान होगा। सर्वज्ञ का इतना ही अर्थ है एक महापुरुष के लिए, ज्ञानी के लिए, कि अब उसके लिए कुछ और जानना शेष नहीं रहा।
वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, अपने मुकाम पर जहां उसे पहुंचना था वो पहुंच गया, अपने लक्ष्य पर, अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर। अब उसके लिए सारे रास्ते व्यर्थ हो गए। उसने वो रास्ता खोज लिया, वो अपनी उस मंजिल पर पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। उस आनंद की, परमानंद की, आत्मज्ञान की उस मंजिल पर पहुंच गया। अब उसके लिए कुछ और जानना शेष नहीं रहा। हम उसके मतलब ये नहीं है उसे कहेंगे उसे फिजिक्स का भी ज्ञान होगा, उसका बॉटनी का भी ज्ञान होगा, उसको जियोलॉजी का भी ज्ञान होगा, उसे अंतरिक्ष का भी, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी अपनी आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में पहुंच गया, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया, अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया। तो अब उसके लिए और सब कुछ जानने को शेष नहीं रहा। तो एक तो ये जिसलिए जो उसका जीवन का लक्ष्य था, ध्येय था, वो अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को वो प्राप्त कर चुका है। तो अब उसके लिए कोई और मार्ग, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं रही कि कुछ और जाने वो। दूसरी बात, जितना जानना होता है वो सब चेतना से होगा। देखो हम यहां बैठे हैं, अब इस कमरे में अगर अंधेरा हो तो क्या कोई वस्तु हमें दिखेगी? इस कमरे में अगर अंधेरा हो तो वस्तुएं हैं बहुत सारी, लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि अंधेरा है। अच्छा ठीक है, अंधेरा भी मान ले हटा दिया, अंधेरा भी हमने हटा दिया, रोशनी जला दी, लेकिन अपनी आंख ना हो तो क्या हमें ज्ञान होगा कि इस कमरे में क्या क्या चीज है? अंधेरा नहीं है, रोशनी है, लेकिन अपनी आंख ना हो, अपनी आंख ना हो तो क्या वस्तु हमें दिखेंगी? तब भी वस्तुएं नहीं दिखेंगी। अब क्या आंख से हम देखते हैं? सोचो, क्या आंख से देखते हैं? एक आदमी की मौत हो जाती, और जब मौत हो जाती उसकी आंख वैसी की वैसी है, आंख काम कर रही है। इसलिए तो लोग आंखों का नेत्रदान करते हैं कि आंख उसकी उपयोगी है, आंख में कोई कमी नहीं आई है। वही आंख किसी और को, अंधे को दे दी जाती है तो वो देखने लगता है। तो मौत हो गई, आंख वही है, लेकिन आंख देख क्यों नहीं पा रही? क्योंकि आंख का और चेतना का संबंध टूट गया, आंख का और चेतना का संबंध टूट गया। तो आंख नहीं देखती है, आंख ने देखने का जो क्रिया की है, इसलिए कर पाई वो क्रिया क्योंकि उसके पीछे चेतना थी, उसके पीछे चेतना थी। अगर चेतना ना होती तो आंख ना देख पाती, और आंख ना होती तो रोशनी का ज्ञान ना होता कि रोशनी है या अंधेरा है। रोशनी और अंधेरे का ज्ञान कैसे हुआ? आंख से हुआ, और फिर हमने वस्तुओं को जाना। तो मुख्य स्रोत क्या है जानने का? ज्ञान का स्रोत क्या है? अंत में जाके चेतना ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। हमारी आत्मा ही, चेतना ही ज्ञान का स्रोत है। और जितना भी ज्ञान संभव हुआ, जिन्हें भी हुआ, जब भी हुआ, जो भी ज्ञान, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या पदार्थ का ज्ञान हो, सोचो कोई भी ज्ञान बिना चेतना के संभव हो सकता? अगर न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन की बात कही, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज अगर न्यूटन ने की, तो न्यूटन ने कैसे की? न्यूटन के एक सेव के पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसके सिर पे ये एप्पल पड़ा, उसके सिर के ऊपर एक एप्पल आके गिरा पेड़ से नीचे टूट के, तो उसके मन में प्रश्न आया कि सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर से नीचे क्यों आया? तो उस पर विचार करने लगा। तो उसने कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी के सेंटर में एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अब कितने पशु उस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, और कितने पशुओं के ऊपर वो एप्पल गिरे होंगे, और वही व्यक्ति सोया हो और उसके ऊपर गिरा हो, या कोई पागल हो उसके ऊपर गिरा हो, कोई पत्थर हो और उसके ऊपर सेव गिरा हो, तो क्या वो ग्रेविटेशन की बात करता?
न्यूटन ने भी जो ग्रेविटेशन की बात कही, गुरुत्वाकर्षण की बात कही, इसलिए क्योंकि अंदर चेतना थी जो विचार कर सकी, बुद्धि थी, बुद्धि के पीछे चेतना थी। अगर चेतना ना होती तो ये भी ज्ञान कैसे संभव होता? जो भी ज्ञान, कभी भी किसी तरह का कोई ज्ञान उपलब्ध होगा वो चेतना से होता है। वो उसका मुख्य स्रोत जो है वो चेतना है, अवेयरनेस है, कॉन्शसनेस है। इसलिए सारा का सारा ज्ञान का जो परम स्रोत है वो है अपनी चेतना। इसलिए उसको कहा वो चेतना जो है वो सर्वज्ञ है, चेतना सर्वज्ञ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हम सभी के अंदर चेतना है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सर्वज्ञ हो गए। एक बिजली से, आप ये मान के चलें, एक बिजली से ये ट्यूब जल रही है, बिजली से ट्यूब जल रही है, तो बिजली की शक्ति बहुत है। तो बिजली से ट्यूब भी जल रही है, बिजली से पंखा भी चल रहा है, बिजली से हीटर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है। लेकिन ट्यूब ये नहीं कह सकती कि मैं ही फ्रिज हूं और मैं ही हीटर हूं और मैं ही पंखा हूं। वो ये कह सकती, अगर उसे विद्युत ऊर्जा का ज्ञान हुआ कि मैं ट्यूब लाइट नहीं, मैं विद्युत ऊर्जा हूं, तो विद्युत ऊर्जा से सारे उपकरण चलते हैं। सारे उपकरण की जो शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है सभी उपकरणों की, उन सभी उपकरणों की जो शक्ति है काम करने की, वो एक विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा से ही पंखा चला, विद्युत ऊर्जा से ही ट्यूब में लाइट प्रकाश आया, विद्युत ऊर्जा से ही फ्रिज में ठंडी आई है, हीटर में गर्मी आई है, एक विद्युत ऊर्जा से। ऐसे ही आत्मज्ञानी ने जब कहा कि मैं, आत्मज्ञानी को सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का अर्थ है कि जो कुछ होता है उस चेतना से होता है। लेकिन जब वो आत्मज्ञानी शरीर के साथ बंधा हुआ है, जो हमारी चेतना शरीर से बंधी हुई है, शरीर की सीमाओं में है, उसे आत्मा कहा। और जो चेतना सर्वव्यापक है उसे परमात्मा कहा। जो चेतना सर्वव्यापक है उसे परमात्मा कहा। जो चेतना हमारे शरीर की सीमाओं से बंधी हुई है उसे आत्मा कहा। तो आत्मज्ञानी ये हो गया का अर्थ ये नहीं कि वो सर्वज्ञ हो गया, कि उससे अब सब चीज का ज्ञान हो गया। और ये भ्रांतियों के कारण बड़े बड़े उपद्रव खड़े हुए। जैनियों ने जब कोई सूर्य चंद्रमा पे पहली बार गया तो जैनियों ने बड़ा विरोध किया कि वहां तो हमारे देवता रहते हैं। और ये बात महावीर ने कही है, और महावीर तो सर्वज्ञ थे, उनसे भूल थोड़ी हो सकती है। वहां तो हमारे 24 तीर्थकर जो गए हैं वो सब वहीं हैं, चंद्रमा पर रहते हैं, और चंद्रमा भी एक देवता है। लेकिन जब पहली बार आदमी ने जाके अपने पैर वहां रखे तो जैनियों ने विरोध किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता चंद्रमा पे आदमी पहुंच जाए। इन्होंने कहीं अपना रॉकेट उतार लिया होगा किसी पहाड़ी पर और कह दिया चंद्रमा पे पहुंच गए, विरोध किया। गैलीलियो ने जब पहली बार यह बात कही कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, तो गैलीलियो को फांसी दी गई। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कह रखा था, उन बाइबल में था कि पृथ्वी तो चौपट है, पृथ्वी पूरी तरह से चौपट है, फ्लैट है। और जब गैलीलियो ने कहा चौकोर है, और यहां तक गैलीलियो ने यह कहा कि पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन पहले यह भ्रांति थी कि नहीं, सूरज का चक्कर पृथ्वी नहीं लगाती, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य चल रहा है, पृथ्वी नहीं चल रही है। अब ये जो भ्रांति थी, जब पहली बार गैलीलियो ने यह बात कही कि नहीं, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, तो गैलीलियो को फांसी दे दी गई। गैलीलियो को फांसी दे दी गई कि विरोध कर रहा है। जीसस क्राइस्ट से ज्यादा ज्ञानी हो गया ये। जीसस क्राइस्ट तो सर्वज्ञ थे। अब वो सर्वज्ञ थे तो सर्वज्ञ जो कह गए वो झूठ कैसे हो सकता, असत्य कैसे हो सकता है। और गैलीलियो से कहा गया कि तुम माफी मांग लो।
गैलीलियो से कहा गया तो माफी मांग लो इस बात के लिए कि मैंने गोल कहा, माफी मांग लो, और ये भी कह दो कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है सूर्य का। गैलीलियो ने कहा हम लाख माफी मांग लूं, लाख लिख के दे दूं, फिर भी मेरे लिखने से पृथ्वी गोल से चौपट नहीं होगी, फ्लैट नहीं होगी, गोल तो पृथ्वी तो गोल ही रहेगी। और मेरे लाख लिखने से, मेरे लाख कहने से भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी ही, मेरे कहने से रुकेगी नहीं कि मैं लाख इनकार कर दूं। जो सत्य है उसे नहीं झुटलाया जा सकता। कहते हैं जब एक बार किसी ने बर्नार्ड शाह से यह बात कही कि गैलीलियो को फांसी दे दी गई, इस बात को लेके कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो बर्नार्ड शाह ने कहा कि गैलीलियो को जो फांसी दे दी गई वो ठीक किया। क्यों? कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य ही उसका चक्कर लगाता है। बर्नार्ड शाह ने कहा सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो लोगों ने कहा अब तो ये बात सिद्ध हो गई है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अब भी आप कैसे झुटलाओगे? तो बर्नार्ड शाह ने कहा सारी दुनिया कहती रहे, सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते रहे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शाह रहता हो, जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शाह रहता हो, वो पृथ्वी किसी और का चक्कर लगाने जाएगी? उनको ही इसका चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बर्नार्ड शाह रहता है। जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शाह रहता है वो पृथ्वी किसी और का चक्कर लगाने नहीं लग जाएगी, दूसरे ग्रह सूर्य को चक्कर लगाना पड़ेगा पृथ्वी का। ये व्यक्ति ने अपने अहंकार से सारी दुनिया को अपने आसपास चक्कर लगवाया। ये व्यक्ति का अहंकार मात्र। बर्नार्ड शाह ने एक मजाक किया, एक व्यंग किया, बर्नार्ड शाह ने एक मजाक किया, लेकिन व्यक्ति का अहंकार कि जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूं वो पृथ्वी किसी और का चक्कर लगाएगी। तो परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, वो किसी और के द्वारा निर्मित नहीं है, और वो सर्वज्ञ है। कभी कभी भूल ये हो जाती है, देखो दो चीजें हैं, एक है पदार्थ, एक है परमात्मा। एक आत्मज्ञानी हुए, एक पदार्थ विज्ञानी हुए। अब पदार्थ की स्थिति बाहर की है और परमात्मा की इसी अंतर की है, दोनों की विपरीत दिशा है। अंतर्मुखी होके आत्मज्ञान में व्यक्ति उतरता है अंतर की खोज से, और बाहर की खोज से पदार्थ का विश्लेषण करता है। विज्ञान पैदा हुआ, विज्ञान क्या पैदा हुआ? पदार्थ के विश्लेषण से, पर पदार्थ की खोज से। और अध्यात्म पैदा हुआ अंतर की खोज से, अंतर की यात्रा से। अब जो आत्मज्ञानी हैं, कभी कभी उनसे कोई ऐसे प्रश्न कर दे कि पदार्थ के बारे में तो मुश्किल हो जाती। और लेकिन बात यह है कि आज जो जैसी एक मानसिकता है बहुतों की कि कोई भी आदमी कुछ ना कुछ उत्तर दे देता, और फिर उसे कभी भी अगर उन्होंने उत्तर दिया है किसी आत्मज्ञानी ने और विज्ञान उसके विपरीत है, तो विज्ञान को ही स्वीकार करना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से उस पर लिपापोती की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखो बहुत बार खासतौर से भगवान बुद्ध इन प्रश्नों से बचे। भगवान बुद्ध अपने समय में इन प्रश्नों से बचे। कभी किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, बताओ ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, किस चीज से बनाई? एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, ये सृष्टि कब बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, किस चीज से बनाई? तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि ये सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, किस चीज से बनी, उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरा भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर तुम दो, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक से दे पाएंगे। उस व्यक्ति ने पूछा, बताओ क्या प्रश्न है? भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया कि तुम्हें किसी ने तीर मारा, तुम्हारे शरीर पे किसी ने तीर मारा, बाण मारा, और वो एरो बाण तुम्हारे शरीर में चुभ गया,
वेदना बहुत है, खून बह रहा है, दर्द बहुत है, और एक डॉक्टर तुम्हारे पास आता है। और जब डॉक्टर तुम्हारे पास आए तो क्या उस डॉक्टर से प्रश्न करोगे कि रुको, तीर बाद में निकालो, बाण बाद में निकालो, पहले मुझे ये बताओ ये बाण कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, किस चीज से बनाया? क्या उस बाण के, उस एरो के इतिहास को जानना चाहेंगे? कब बना, क्यों बना, किस चीज से बना, कहां बना? उसने कहा जब दर्द हो, वेदना हो और जीवन संकट में हो, जीवन दांव पर लगा हो, तो कौन उत्सुकता दिखाएगा उस इतिहास को जानने की कि कब बना, क्यों बना, कहां बना, कैसे बना, किससे बना? कभी बना हो किसी से इस तीर को निकालो, मुझे दर्द मुझसे मुक्ति दिलाओ, क्यों जीवन दांव पर लगा है, मौत घट सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे ही ये जो तुम्हारा प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, ये जिज्ञासा नहीं है, ये मुमुक्षुत्वम नहीं है, ये जिज्ञासा नहीं है, ये दिमाग की खुजलाहट है, ये दिमाग की खुजलाहट है, उत्सुकता है, एक उत्सुकता है। जिज्ञासा वो हो जो जीवन से जुड़ी हो, ज्ञान से जुड़ी हो, जानने की इच्छा, जीवन से जुड़ा प्रश्न हो। लेकिन जो दिमाग की खुजलाहट है, उत्सुकता है, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या करोगे उसे जान के? और जान भी लो तो तुम्हारा हल क्या होगा? कोई तुम्हारे शंका का समाधान कम हुआ? दुख मिटे, कामना मिटी, क्रोध मिटा, लोभ मिटा, मोह मिटा, आसक्ति मिटी, अहंकार, कुछ कम हुआ? दर्द पीड़ा मुक्त हुए, बीमारी से मुक्त हुए, कुछ स्वस्थ हुए? इसे जान के भी क्या करोगे? इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि जीवन है और जीवन में दुख है, जीवन है, जीवन में दुख है, दुख का कोई कारण है, उस कारण का निवारण कर दो, दुख से छुटकारा है। और बातों को न लिया कि ये संसार कब बना, क्यों बना, किससे बना। अब जो कहोगे कल्पना होगी। अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक तरह की कल्पनाएं की, किसी ने कुछ कल्पना की, किसी जो भी होगी वो कल्पना ही होगी। किसी परमात्मा ने किसी महापुरुष को पास बैठा के नहीं दिखाया, बैठा कि तुम बैठो हम तुम्हें बताएं कैसे हमने संसार बना और कब बना। ये तरह तरह की कल्पना की, तरह तरह के धर्मों ने तरह तरह की कल्पना की। ईसाई कहते हैं कि 7 दिन भगवान ने संसार बनाने में लगाए और 7वें दिन संडे के दिन रेस्ट किया। तरह तरह के लोगों, इसलिए आदमी संडे की छुट्टी रखते हैं कि भगवान ने रेस्ट किया था संडे को। हिंदुओं ने अपने तरह से कल्पनाएं की, क्रिश्चियन ने अपने ढंग की कल्पनाएं की, जैनियों ने अपने ढंग की क्रिश्चियन कल्पनाएं की, मुसलमानों ने अपने ढंग की कल्पनाएं की। वो कल्पनाएं हैं, उनका सत्य से कितना संबंध कह नहीं सकते, मात्र कल्पनाएं हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ, लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसका अर्थ ये नहीं कि वो आत्मज्ञानी को तुम सर्वज्ञ इसलिए कहो, उसे चेतना का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं अर्थ है कि वो संसार के जितने ज्ञान हैं सब ज्ञानों को का जानकार हो। वो अपने रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंच गया, अपने रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इसका अर्थ ये नहीं कि सारी दुनिया की जितने जगह हैं सब रास्ते उसे मालूम हो, ये नहीं। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, अनक्रिएटेड है परमात्मा। और जो उस अवस्था में पहुंच जाता, परमात्मा के उस स्थिति में पहुंच जाता, वो दुख के कर्मों से यथा योग कर्मानुसार संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के प्रति जो समर्पित भाव से है, अपना कर्म करेगा, सेवा का कर्म करेगा। हर रूप में परमात्मा है और हर रूप में परमात्मा है कि सेवा के कामों में लगता हुआ कि जीव मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा है, क्योंकि सारी सृष्टि में परमात्मा ही व्याप्त है, परमात्मा से भिन्न कुछ और नहीं है। तो किसी के प्रति द्वेष नहीं, बैर नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, उससे मुक्त हो जाता
और उस स्थिति में रहता है, परमात्मा की स्थिति में, कि वो परमात्मा स्वयंभू है और परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सारी सृष्टि को नियंता है, चलाने वाला है। आगे का एक श्लोक और दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूया इव ते तमो याऊ विद्यायान रतः। इसमें ऋषि लिख रहे हैं, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य विद्या में रत है, अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत्त है, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब इसमें ऋषि लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति अविद्या में है वो नरक में जा रहा, वो दुख में जा रहा, वो अंधकार में जा रहा, और जो विद्या में है वो उससे भी गहरे अंधकार में जा रहा। अब सोचो, एक तो अज्ञानी को समझ में आती है कि जो अज्ञानी है वो तो अंधकार की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है वो महाअंधकार की तरफ जा रहा। ऋषि लिख रहे हैं, जो ज्ञानी है वो महाअंधकार की तरफ जा रहा। फिर ज्ञान का अर्थ क्या है? फिर ज्ञान का लाभ क्या है? अज्ञानी अंधकार में जाए, अज्ञानी दुख में जाए, अज्ञानी पीड़ा में जाए, अज्ञानी बंधन में जाए तो बात समझ में आती है कि अज्ञानी है। लेकिन अगर ज्ञानी भी दुख में है, पीड़ा में है और गहन अंधकार में लिख रहे कि गहन अंधकार में जाता वो, तो अब जो गहन अंधकार में जा रहा है तो फिर वो ज्ञान कैसा? वो तो ऐसे हुआ कि तुम कहो कि जिसने दवा ली, जिसने दवा ना कराई उसकी मौत हो गई। जिसने दवा ना कराई उसकी मौत हो गई, और जिसने दवा कराई वो ज्यादा दुखी होके, ज्यादा पीड़ा भोग के भी मरा, ज्यादा पीड़ा भोग के मरा। तो क्या फायदा? एक तो शांति से मर गया, एक बहुत पीड़ा के साथ मरा तो दोनों। फिर दवा का, औषधि का काम क्या किया? तो वो ज्ञान, यहां पे ऋषि एक तरह से ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं कि जिन्होंने मात्र शास्त्र को ही ज्ञान मान लिया, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया और उसे ज्ञान मान लिया, तो वो कहते हैं उनका अहंकार और बढ़ गया और कुछ सीखने के लिए उनके द्वार बंद हो गए। कुछ सीखना है, कुछ जानना है, वो पहुंचे नहीं। जैसे कोई मील के पत्थर पर बैठ गया, एक आदमी चल रहा है, हो सकता बहुत पीछे हो लेकिन चल रहा है, आज नहीं तो कल पहुंच सकने की उसकी उम्मीद है। जो चल रहा है रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर, अपने मार्ग पर आज नहीं तो कल पहुंच सकता है, देर सवेर पहुंचेगा, समय ज्यादा लगेगा तो पहुंचेगा। लेकिन एक आदमी ने मील का पत्थर जहां लिखा हुआ था कि ये दिल्ली है, लक्ष्य लिखा हुआ था दिल्ली है, और मील के पत्थर को पकड़ के बैठ गया कि मैं तो पहुंच गया। उसको तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तो उसको ठहर गया, उसकी गति रुक गई, वो मील का पत्थर उसके लिए बंधन हो गया, वो पे तो फिर कभी नहीं पहुंचेगा, उसकी सारी संभावना खत्म। ऐसे ही अज्ञानी तो ज्ञानी हो सकता है कि उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर विनम्रता है, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, वो सीख सकता है, वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जो मात्र शास्त्र पढ़ के अपने को ज्ञानी मान लिए, ऐसे अहंकारी व्यक्ति, उनके सीखने के द्वार बंद, वो और गहरे अंधकार में भटकेंगे। आप देखें सारी दुनिया में जितने उपद्रव खड़े हुए हैं, इन्हीं से हुए, इन तथाकथित, इसीलिए उनको कहते हैं ये तथाकथित आत्मज्ञानी। इनको आत्मज्ञान हुआ नहीं है, शास्त्र पढ़े। इन्होंने किसी महापुरुष ने इशारा किया चांद की तरफ
किसी महापुरुष ने इशारा किया चांद की तरफ। अब जो जहां था उसने अपने ढंग से अपने अपनी जगह से इशारा किया, किसी ने पूरब से इशारा किया तो किसी ने पश्चिम, जो जहां था उसने इशारा किया। महापुरुष ने तो इशारा ठीक किया था चांद की तरफ, लेकिन उनके अनुयायियों ने वो महापुरुष के इशारे पकड़ लिए, महापुरुष के इशारे पकड़ लिए और झगड़े शुरू हो गए। कहते मेरे महापुरुष ने तो इशारा इधर किया था पूरब की तरफ और तुम पश्चिम की तरफ कर रहे हो। कोई उत्तर की तरफ कर रहा तो कोई दक्षिण की तरफ कर रहा, क्योंकि उन्होंने इशारे पकड़ लिए, संकेत पकड़ लिए, शास्त्र पकड़, वो शास्त्र इशारे थे, वो संकेत थे, वो मात्र मील के पत्थर थे। अब मील के पत्थर अलग अलग दिशाओं से लोग आ रहे हैं, तो कहीं लिखा होगा कि दिल्ली 100 किलोमीटर है, तो कहीं लिखा होगा दिल्ली 200 किलोमीटर है, कहीं लिखा होगा दिल्ली 1000 किलोमीटर है, तो कहीं लिखा होगा दिल्ली 10 किलोमीटर है। अब जो जहां से आ रहे हैं, लेकिन वो सब दिल्ली जाने की उत्सुकता नहीं उनमें है। उन्होंने मील के पत्थर पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत नजदीक पहुंच गया दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंच गया। अब जो मील के पत्थर पकड़े बैठे हैं, जो इशारे पकड़े बैठे हैं, उन्हीं में ये दंगे हो रहे हैं, उन्हीं में ये झगड़े हो रहे हैं। मेरा धर्म ऊंचा, मेरा पंथ ऊंचा, मेरा ग्रंथ ऊंचा। जो धर्म के, पंथ के, ग्रंथ के, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये जो दंगे हैं, ये मात्र व्यक्ति के अहंकार के। गीता का ज्ञानी हो गया, वेदों का ज्ञानी हो गया, तो कोई बाइबल का ज्ञानी हो गया, कोई कुरान का ज्ञानी हो गया, झगड़े उनके बीच में होते। कहते मेरा ग्रंथ ऊंचा। तो कभी देखो, ये दंगे कराने में ज्यादा योग इन्हीं लोगों का हाथ होता है। जो आत्मज्ञानी है उसमें, जो अज्ञानी है उसमें विनम्रता है कि मैं नहीं जानता, आज नहीं तो कल वो जान सकता है। लेकिन जो ना जानते हुए जानने का अहंकार लिए, ना जानते हुए जानने का अहंकार ले बैठा, उसकी यात्रा अवरुद्ध हो गई, उसका मार्ग रुक गया। जो पहुंचा नहीं उसने को अपने को मान लिया कि मैं तो पहुंच गया। जो पहुंचा नहीं उसी को भगवान, उसी को वैदिक ऋषि कह रहे हैं कि वो महा अंधकार में है, वो और गहरे अंधकार में है, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। कभी जिसने अपने को शास्त्रों से भर लिया, सिद्धांतों से भर लिया, जो सिद्धांतित हो गया। सत्य शास्त्र से नहीं मिलेगा, सत्य जो है परमात्मा शास्त्र से नहीं मिलेगा, परमात्मा किसी मान्यता से नहीं मिलेगा, परमात्मा शून्य से मिलेगा। अब देखो 19 से 17 से पहले तमाम मंदिर थे, चर्च थे, अलग अलग उनके धर्म स्थान थे, उन धर्मों के मानने वाले उनके अनुयायी थे। जब रूस में पहली बार क्रांति हुई, मार्क्सवादियों की, माओवादियों की या इनके सामवादियों धर्म को अफीम कह के कि धर्म तो अफीम है, रिलीजन ओपियम, और उन्होंने सारे धर्म स्थानों को खत्म कर दिया। जितने धर्म स्थान थे उन्हें तोड़ दिए, खत्म कर दिए। जितने इस तरीके से उनके प्रचारक थे उनकी हत्याएं कर दी, और बच्चों को सिखाने लगे, स्कूल के बच्चों को, कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो गॉड, कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, सिखाने लगे। आज जो बच्चे हैं उनसे पूछो जाके, तो वो बच्चे कहेंगे देयर वाज ए गॉड बट नॉट नाउ। परमात्मा था कब? उन देशों में जहां लोग आदमी अशिक्षित है, अपढ़ है, अंधविश्वासी है। अब सोचो, इन्होंने खोजा नहीं है। एक व्यक्ति कहता परमात्मा है और एक व्यक्ति कहता परमात्मा नहीं है, दोनों अपने अपने विश्वास लिए हैं। जो कहता परमात्मा है उससे पूछो, तुमने कोई भी एक मान्यता लिए बैठे परमात्मा है, उसकी एक मान्यता है, बुजुर्गों ने कहा इसलिए है। दूसरा जो कह रहा नहीं है, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, वो भी कह रहा कि नहीं है। कैसे? उसने कहा है, लेनिन ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, माओ ने कहा है, दास कैपिटा। जो माओ के लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो मार्क्स के लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो उनके लिए धर्मशास्त्र हो गए। क्योंकि दोनों
एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों। और धर्म मान्यता से नहीं है, धर्म है खोज। धर्म में मान्यता नहीं है, जानना है। धर्म एक खोज है, स्वयं का स्वाद है, उसमें उतरो, उसमें जियो, उससे जानो। सारे दुनिया में अगर आत्म खोजी हो जाए, जानने वाले हो जाए मान्यताओं से, अपनी अपनी मान्यताओं को लिए, अपने अपने शास्त्रों को लिए, अपने अपने ग्रंथों को लिए लोग सारी दुनिया में तरह तरह के खोज में नहीं है, मान लिया बस किसी ने। धर्म है एक खोज, धर्म है अंतर यात्रा, धर्म है एक जागरण। हम मूर्छा में पकड़ लेते हैं, मूर्छा में ही त्याग देते। सोचो, कोई चीज तुम आंख बंद करके फेंक, ये मान्यताओं से नहीं है। अगर हमें क्या पकड़ना है, क्या खोलना। अब कभी देखो कोई चीज विश्वास के कारण जिन्होंने आंख खो दी है, वो व्यक्ति सत्य को दिए। तो परमात्मा की खोज में अहंकार ना बीच में आए, एक विनम्रता रहे, एक सरलता रहे, एक खोज रहे। लेकिन अज्ञानी के जीवन में एक संभावना है ज्योति की, प्रकाश की, रोशनी की। और जो अज्ञान में है, वो वहां अंधकार में, उसके जीवन की वो संभावना भी गई कि कभी ज्योति उतरेगी, कभी प्रकाश इसके जीवन में उतरेगी। तो विनम्रता हो, सहज हो। आप देखो जिन महापुरुषों ने उस सत्य को जाना, उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता। और जिन्होंने अहंकार को, सुकरात के बारे में कहते थे कि सुकरात के बारे में जब वहां के बुजुर्ग कहते कि सुकरात परम ज्ञानी है, सुकरात परम ज्ञानी है, तो सुकरात से आके पूछा कि आपके बारे में कहा जा रहा आप तो परम ज्ञानी हैं। तो सुकरात ने कहा, उन्हें जाके कह दो कि मैं परम ज्ञानी नहीं, मैं तो परम अज्ञानी हूं। सुकरात ने कहा, उन्हें जाके कह दो कि मैं परम ज्ञानी नहीं, मैं तो परम अज्ञानी हूं। उन बुजुर्गों को जाके कहा, गांव के लोगों को, जाके शहर के लोगों को, वो विद्वान, वो समझदार लोग हंसने लगे। कहा, इसीलिए तो वो परम ज्ञानी है। जो अपने को परम अज्ञानी मान लिया, जो झूठा ही अपने को परम ज्ञानी माने बैठे हैं, वो समझो वो परम अज्ञान में है। बड़े से बड़े, उन्होंने इतने 50 सैकड़ों बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे, मैंने तो कुछ। कोई चमकीले पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, कोई सीपियां इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसे ही मैंने कुछ किया है। परमात्मा तो अनंत है, अथाह है, उसका। ऐसे ही जिनके अंदर सीखने की एक विनम्रता होती है, जो अहंकार नहीं बीच में लाते हैं। और सच में अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अच्छा विद्यार्थी हो, जिसमें सीखने की निरंतरता हो, खुलापन हो, मन खुला हो, विचार खुले हो, अहंकार बीच में ना आए। जो यहां ऐसी विनम्रता है, सरलता है, वो सीख पाते। और जो झूठा ही अहंकार ले बैठे कि मैं तो सब कुछ सीख गया, वो सीखने से वंचित रह जाते। कभी कभी आप देखो, इसलिए बच्चे जल्दी सीख जाते, मैं तो सीखा हुआ हूं, मैं तो बड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब सीख लिया, सिखाने का काम करेंगे, सीखने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सीख लिया सब कुछ। जिनको ऋषि लिख रहे हैं कि वो महा अंधकार में, जिन्होंने सीखने के द्वार बंद कर लिए, जो सीखने का, ज्ञानी होने का अहंकार लिए बैठे, जो अज्ञान की विनम्रता खो बैठे। ये सीखना शास्त्र का सीखना नहीं, अनुभव का। अगर हमने कोई किताब पढ़ ली है ना, आ गया, किताब पढ़ ली है और बड़ा लेक्चर दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन तो भाषण ना भी देते, किताब ना भी पढ़ा हो, तो वो कुछ काम का था, हो जाते डुबाने के लिए। अहंकार पत्थर बन जाता। तो हमारे शास्त्र ज्ञान, हमारा आत्मज्ञान, ये अनुभव का विषय है, ये शास्त्रों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। एक व्यक्ति ने तैरना सीखा है, लेकिन तैरने के ऊपर पीएचडी नहीं की, ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन की है, लेकिन तैरना नहीं सीखा, और नदी में उतर गया तो वो डूबेगा, वो डूबेगा।
वही जो शंकराचार्य उनका किसी संत की वो कथा कि किसी व्यक्ति ने बहुत ग्रंथ पढ़े और नाव में आके बैठ गया साधु के, और साधु की नाव में बैठ गया तो पूछने लगा क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, कितना व्याकरण पढ़ा है, कितना न्याय पढ़ा है, कितना तर्क पढ़ा है। वो बेचारा कहता गया कि मुझे तर्क नहीं, मुझे शास्त्र नहीं मालूम। और ये कहता गया तुम्हारी 1/4 जीवन गया, तुम्हारा आधा जीवन गया। और पंडित घबराया। जो मोक्ष की बात करता था, परमात्मा की बात करता था, आत्मा की अमरता की बात करता था, वो पंडित घबरा गया। मल्लाह का काम करता था, जो साधु मल्लाह का नौका चलाता था। साधु ने पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित ने कहा नहीं, तैरना तो नहीं आता। तो उसने कहा तुमने तैरना नहीं सीखा और बहुत कुछ सीखा, ये नाव तो डूबेगी, पार नहीं लगेगी। कहते वो साधु जो मल्लाह के रूप में था, वो साधु पार हो गया, पंडित डूब गया। बहुत कुछ सीखा लेकिन तैरना ना सीखा। जीवन में तैरना काम आएगा, जीवन में अनुभव काम आएगा, ये शास्त्र की रटंत काम नहीं आएगी। इसलिए भज गोविंदम में हम कह रहे थे, भगवान शंकराचार्य बार बार वही इशारा कर रहे थे कि गोविंदम भज मूढ़ मते। और उसी को कबीर ने इशारा किया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 आखर प्रेम के। पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2.5 आखर पढ़ लो, प्रेम पढ़ लो। प्रेम पढ़ा, प्रेम जाना, प्रेम सीखा, प्रेम जिया, प्रेम का स्वाद लिया तो परमात्मा का स्वाद। प्रेम का स्वाद परमात्मा का स्वाद, प्रेम का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। और प्रेम अंदर प्रकट हो गया तो परमात्मा प्रकट हो गया। इसलिए कबीर का जोर है 2.5 आखर पर, प्रेम पर, शास्त्रों पर नहीं। आज लोग जो शास्त्रों, उन्हीं को ऋषि लिख रहे हैं कि जो शास्त्रों में मात्र उलझ गए, शास्त्रों पर अटक गए, वो महा अंधकार में, क्योंकि शास्त्र पढ़ के उन्होंने और अज्ञान अपना बढ़ा लिया। आज आप देखो किसी साधारण आदमी में बेचारे में विनम्रता होती है, लेकिन पंडित में उतनी अकड़ होगी, अहंकार होगा। जाना उसने कुछ नहीं है, शास्त्र पढ़े हैं, शब्द पढ़े हैं, जाना कुछ नहीं, अनुभव कहीं कुछ नहीं, लेकिन अकड़ खूब है, अहंकार खूब है। इसलिए बहुत कम तुम्हें मिलेंगे कि आत्मज्ञानी इस तरीके के जो पांडित्य लिए घूम रहे वो आत्मज्ञानी हो। आत्मज्ञानी कोई रविदास बन गया, कोई कबीर बन गया बिना पढ़े लिखे थे, कोई नानक बन गए जो बिना पढ़े लिखे थे। कोई कबीर, कोई रविदास, कोई नानक बिना पढ़े लिखे थे, वो बन गए। कोई सेना नाई, कोई धन्ना जाट, नामदेव दर्जी, ये जो बिना पढ़े लिखे थे ये परमात्मा को प्राप्त हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े पंडित थे, शास्त्रों का बोझ जिनके सिर पर था, वो उस प्रज्ञा से वंचित रह गए, परमात्मा से वंचित रह गए। उनका पांडित्य ही रुकावट बन गया, पांडित्य ही अवरोध बन गया, पांडित्य ही पत्थर बन गया उन्हें डुबाने के लिए। वो पंख ना बन सके, वो पांडित्य पंख ना बन सके, वो पत्थर बन गए उन्हें डुबाने के लिए। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक जब पहली बार अपने गुरु ब्रजानंद सरस्वती के पास मथुरा में आते और उनका दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पूछा कौन? तो कहा मैं दयानंद। किस लिए आए हो? कहा आत्मज्ञान के लिए। तो ब्रजानंद सरस्वती ने पूछा क्या क्या पढ़ा है? तो दयानंद ने गिना दिया, मैंने तर्क पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, मीमांसा पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, लंबी चौड़ी लिस्ट। और कहा सारी पुस्तक हम साथ लेके आए हैं, सिर पर बड़ा बोझ लेके आए हैं। तो अंदर से ही आवाज दी ब्रजानंद सरस्वती ने कि हल्के होके आओ, ये बोझ उतार के आओ, हल्के होके आओ, खाली होके आओ। तुम इतने भरे हुए हो शास्त्रों से, शब्दों से, अब कुछ और भरने की तुम्हारे अंदर जगह नहीं है, खाली होके आओ। और कहा ये सारी पुस्तकें फेंक के आओ। दयानंद सरस्वती सारी पुस्तकें जमुना में फेंक कर आते हैं, खाली होके आते हैं, कोरी स्लेट बन के आते हैं, खाली होके आते हैं। तो गुरु ब्रजानंद सरस्वती ने उनके लिए द्वार खोला।
द्वार खोला फिर। का आत्मज्ञान की पात्रता उसी की होती है, खाली है तो कुछ भरा जाए। जो पहले ही शब्दों से भरा है, पहले ही कूड़ा कचड़े से भरा है, पहले ही तमाम सिद्धांतों से भरा है, उसमें भरने की जगह कहां है? अब कुछ और भरा जाए, कुछ और दिया जाए, जगह कहां रही? रिक्तता चाहिए, कुछ खाली जगह चाहिए, कहीं कोई विनम्रता चाहिए। जो पोथियां पढ़ पढ़ के अहंकार के शिकर बन गए, शास्त्र बन के जो आत्मज्ञानी बन गए, वो आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी का एक झूठा आडंबर लिए घूम रहे, अहंकार लिए घूम रहे। वो उनके जीवन, वो उन्हीं के बारे में कहते हैं कि वो महाअंधकार में है। अज्ञानी तो किसी ना किसी अंधकार से मुक्त हो सकता है, एक रोशनी की संभावना हो सकती है, लेकिन इनके जीवन में रोशनी की कोई संभावना नहीं। एक कोई कहते हैं, कोई एक अंधा आदमी अपने मित्र से मिलने के लिए गया। एक अंधा आदमी अपने मित्र से मिलने के लिए गया, अंधेरी रात थी, तो उसके मित्र ने जब वापस लौट रहा था, वो अंधा आदमी एक लालटेन दे दी, जो उन दिनों चलती थी, जो केरोसिन तेल डाल के जलाते थे, लालटेन दे दी। तो उसने कहा, उस अंधे व्यक्ति ने, अपना के ही नहीं है, हम देख ही नहीं सकते हैं, तो ये प्रकाश मेरे किस काम का है? तो उसके मित्र ने कहा कि मैं मजाक नहीं करता, मैं लालटेन आपको इसलिए दी है, तुम आ रहे हो, कम से कम तुम्हें दूसरा देख पाएगा। तुम्हारे हाथ में अगर प्रकाश है, लालटेन है, तो तुम आ रहे हो तो दूसरा तुम्हें देख पाएगा, और वो तुमसे नहीं टकराएगा। वो तुमसे नहीं टकराएगा, वो देख पाएगा कि तुम आ रहे हो, अगर रोशनी हाथ में है। वो अंधा दोस्त, वो मित्र, अपने मित्र की इस तर्क से राजी हो जाता। लालटेन उसने ले ली, और लालटेन ले ली। लालटेन लेके जब मार्ग में जा रहा था, आधा किलोमीटर ही चला होगा, तो एक आदमी उससे आके टकरा जाता। एक आदमी उससे आके टकरा जाता। तो उसने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को झूठा नहीं कर पाया, मैं उसके तर्क का खंडन नहीं कर पाया, लेकिन हाथ में मेरे रोशनी होते हुए तुम मुझसे कैसे टकरा गए? मेरे हाथ में रोशनी होते हुए भी तुम मुझसे कैसे टकरा गए? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी लालटेन बुझ गई है, तुम्हारी लालटेन बुझ गई है, जल ही नहीं रही है। अब अंधे को कैसे मालूम कि लालटेन कब बुझ गई? जब आंख ही नहीं तो लालटेन कब बुझ गई? अंधेरा आ गया, उसे पता ही नहीं, और टकरा गया दूसरे से। और शायद लालटेन ना होती तो थोड़ा संभल के चलता, थोड़ा ध्यान से चलता, समझ के चलता। लालटेन हाथ में आ गई, थोड़ा और आकड़ के चला कि अब हमसे कौन टकराएगा मेरे सामने, क्योंकि हम दूर से दिख रही कि प्रकाश है। ऐसे ही जो आंख तो है नहीं, और शास्त्रों की उन्होंने लालटेन ले रखी, आंख तो है नहीं, लेकिन शास्त्रों की लालटेन, शास्त्रों का प्रकाश ले रखा, तो शास्त्रों का प्रकाश उनका उपयोगी नहीं होगा, उनका मदद नहीं कर पाएगा, उनके सहायक नहीं बनेगा, उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अपनी आंख नहीं। अपनी आंख हो तो शास्त्र मदद दे सकते, अपनी आंख हो तो रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। जब अपनी ही आंख खो गए तो बाहर की रोशनी किस काम की? इसलिए महापुरुष लिख रहे हैं, ऋषि लिख रहे हैं कि वो और गहरे अंधकार में भटकते हैं जो ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं, तथाकथित ज्ञानी है। ज्ञान का आडंबर है, ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो विनम्रता होती। ज्ञान अंदर से मिलता है, पोथियों से नहीं, शास्त्रों से नहीं मिलता है, निशब्द से मिलता है, मौन में मिलता है, अंतर्मुखी यात्रा में मिलता है। बाहर के शास्त्रों से, पुस्तकों से अगर ज्ञान मिला होता तो सारी लाइब्रेरी ज्ञानी हो गई होती। आज